अगला सवाल असद अली सुलहरिया साहब का है कि इस बंदे के लिए पाकिस्तान में रहना बेहतर है या पाकिस्तान से बाहर। ये चीज़ कैसे देखेंगे? इस जायचे में शम्स हबूत का है और दिशाबल भी है और चौथे घर में मरीख 12वें घर से नज़र डाल रहा है। क्या इस शख्स के लिए गोल्ड में सरमायाकारी, ज़मीन में सरमायाकारी से बेहतर है? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जायचे की लगन क्या है। लगन का लॉर्ड है कैंसर, और कैंसर का जो रूलिंग प्लानट है मून, वो बैठा हुआ है 7वें घर में और 7th हाउस में बैठ के लगन को ही देख रहा है, यानी अपनी घर को देख रहा है। डिग्री अब इसकी क्या है ये मुझे नहीं पता, किस ताकत से बैठा हुआ है। अब इन्होंने ये पूछा क्या इस बंदे के लिए पाकिस्तान में रहना बेहतर है या नहीं। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे जो 4th हाउस है। 4th हाउस वो जगह होती है कि जिस मुल्क में या जिस वतन में आप पैदा होते हैं, यानी आपका आबाई मुल्क। जब आप किसी से डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, टाइम ऑफ बर्थ पूछते हैं, तो उसके साथ सिटी ऑफ बर्थ भी पूछते हैं। और सिटी ऑफ बर्थ इसीलिए पूछते हैं ताकि आप ये देख सकें उस शख्स का वो जिस शहर में पैदा हो रहा है, जिस मुल्क में पैदा हो रहा है, उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। तो 4th हाउस का लॉर्ड वीनस इसी जायचे में जाकर बैठा हुआ है, जायचे के 10वें घर में। तो सबसे पहली इंटरप्रिटेशन इसकी ये होती है, मैं आगे भी पूरा भी सवाल का जवाब नहीं है कि यहाँ पर अभी सिर्फ ख़त्म नहीं हुआ ये, कि सबसे पहली इंटरप्रिटेशन इसकी ये है कि 10वें घर से अपनी घर को देख रहा है, लेकिन इस बंदे का दिल तो नहीं कर रहा कि अपने मुल्क को छोड़े। अब दूसरे नंबर पे वीनस जहाँ पे बैठा है उसके साथ आप देखें सन भी बैठा हुआ है। कहीं ये गुरूब तो नहीं है, कम्बस तो नहीं है वीनस। अब हम देखते हैं इसी शख्स के जायचे का 10वां घर, करियर। 10वें घर का लॉर्ड है मार्स। मार्स कहाँ पे बैठा हुआ है? जायचे के 12वें घर में। कि ये शख्स जो है, सबसे पहले हमने लगन को देखा, फिर दूसरे नंबर पे हमने ये देखा कि इस बंदे का दिल नहीं कर रहा कि ये अपने मुल्क को छोड़े, क्योंकि अपनी घर को देख रहा है। लेकिन अगर ये गरूब है तो इसकी हो सकता है वो जो चाहत है वो कम भी हो सकती है, या वो हिस्सी मर सकती है अगर ये डेड पड़ा हुआ है। और फिर हमने 10वें घर को देखा कि ये बंदा, क्योंकि अगला सवाल इनके करियर का भी है साथ, कि ये गोल्ड में सरमायाकारी करे या ज़मीन में सरमायाकारी करे। तो सबसे पहले इन्होंने करियर का पूछा। अब करियर का लॉर्ड 12वें घर में बैठा हुआ है। अब 12वां घर है बैरून मुल्क सेटलमेंट से भी, कि ऐसी जगह जो आबाई वतन से दूर ले जाती है बंदे को, और वहाँ पे करियर का, कि इस बंदे को काम की गर्ज से जाना पड़ सकता है। दिल नहीं कर रहा इसका, जाना नहीं जाएगा, लेकिन जब काम की बात आ जाती है तो तब इसको हर सूरत मजबूरन या कोई भी वजह कि इसको काम के लिए बाहर जाना ही जाना है, या ये खुद बाहर चला जाएगा। अगर 12वें घर का लॉर्ड आके बैठा होता 10वें घर में, जैसे 12वें घर का लॉर्ड है मरकरी अगर आके बैठा होता 10वें घर में, तो इसका मतलब ये होता कि ये बैरून मुल्क से पैसे कमा के अपने मुल्क लेके आता है। लेकिन अब इसने खुद कमाने हैं तो ये जाके बैठा हुआ है 12वें घर में, कि इनकम इसकी किसी और करेंसी में है। आबाई वतन में अपनी करेंसी में कमाएगा तो पैसे नहीं जुड़ेंगे इसके पास, क्योंकि करियर खर्चे के घर में बैठा हुआ है। तो इसको किसी और करेंसी में पैसे कमाने जहाँ पे ये पैदा नहीं हुआ। और फिर बिल्कुल ये बैरून मुल्क रहना इसके लिए बेहतर है। अगर इसका वीनस डेड है, जब भी ये पाकिस्तान आएगा, बार बार आएगा, लेकिन हो सकता है सेट ना हो पाए, क्योंकि हो सकता है वीनस कम्बस्ट हो। फिर इसके बाद गोल्ड में सरमायाकारी करना इनके लिए बेहतर है या ज़मीन में सरमायाकारी करना इनके लिए बेहतर है। अब करियर के हाउस में शम्स मौजूद है, गोल्ड में सरमायाकारी करना इसको फ़ायदा दे सकती है। सन से रिलेटेड जितने भी काम हैं इसको फ़ायदा दे सकते हैं।
लेकिन उसके साथ साथ 4th हाउस का लॉर्ड वीनस भी इसको देख रहा है अपने ही घर को। तो अगर ये प्रॉपर्टी में अगर वीनस गरूब है तो फिर प्रॉपर्टी सेविंग के लिए ले ले, क्योंकि जो भी चीज़ खरीदेगा वो बिकेगी नहीं। प्रॉपर्टी ले लेगा लेकिन डील नहीं हो पाएगी, बिकने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका सोल्यूशन ये होता है कि प्रॉपर्टी लेके अपनी सेविंग के लिए रखता रहे। तो जब भी वीनस की दशांतर दशा चले, या तो वीनस का साथ स्टोन भी लेकर पहने अगर प्रॉपर्टी में सरमायाकारी करनी है, तो फिर इसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ज़्यादा रनिंग में काम इसका क्या है, वो प्लैनेट जो यहाँ पे शर्फ का भी है, वो प्लैनेट जो यहाँ पे दिशाबल भी है, वो प्लैनेट जो फाइनेंस का भी लॉर्ड है, इसी जायचे में दूसरे घर का भी मालिक है, सन के सन का ट्रायंगल बना हुआ है कि गोल्ड में सरमायाकारी करना या सन से रिलेटेड कोई भी काम करना इसके लिए अच्छा हो सकता है। और वीनस भी अगर बैठा हुआ है, अब वीनस जो है वो मेडिकल के शोबे में भी इंसान को आगे लेके जाता है, वीनस जो है वो होटलिंग में भी, टेक्सटाइल में भी, कपड़े का काम, खूबसूरती का काम, खाने पीने के काम में फ़ायदा होता है। लेकिन वीनस और मून का अगर कॉम्बिनेशन अच्छा हो तो फिर फूड बिजनेस में इंसान बड़ा ग्रो करता है। लेकिन वीनस चूँकि अकेला बैठा हुआ है, तो एक होता है डॉक्टर बनना, लेकिन एक होता है मेडिकल की कोई चीज़ सेल करना, जैसे मेडिकल स्टोर होता है, वो बिज़नेस ये कर सकता है।